नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। डबल मर्डर का रांची पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर से घाटशिला के बीच बन रहे NH-33 टोल प्लाजा का सैकड़ों ग्रामीणों ने किया विरोध। साथ ही ग्रामीणों ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री और प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की मांग। स्टेट बैंक सरायकेला शाखा द्वारा झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर लोन मेला का किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। डबल मर्डर का रांची पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। रांची के नगड़ी थाना इलाके के रिंग रोड लोधमा ओवर ब्रिज के पास 6 नवंबर को हुए डबल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोहरे हत्याकांड का वजह भी बताया। पुलिस ने बताया कि जेल में हुए विवाद के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मृतक की मुलाकात आरोपी बबलू खान से जेल में ही हुई थी और जेल में ही लेन देन के कारण विवाद बढ़ा था। बबलू खान का कहना था कि पैसे ना चुकाने के एवज में अपने विरोधी हरेंद्र सिंह की हत्या करवाना, लेकिन मृतक के द्वारा मना कर देने पर कांके इलाके में ही मृतक इनामुल अंसारी और नानू अंसारी की पीट कर हत्या कर दी थी। घटना के साक्ष्य को छुपाने के लिए मृतक के कपड़े, कई सामान को जला दिया गया था। वहीं पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन करते हुए बबलू खान सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए बेसबॉल बैट, एक हॉकी स्टिक सहित बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए बुलेरो गाड़ी को भी जब्त किया है। कुमार वर्मा और टोनी लोहार, ये तीनों बबलू के ये करीबी दोस्त हैं, करीबी साथ में रहते हैं लोग। चूंकि जमीन के कारोबार से बबलू जुड़ा हुआ है, इसलिए इन लोगों को हमेशा कोई ड्राइवर के रूप में तो कोई प्रोटेक्शन के रूप में हमेशा लेके चलता रहता है। कई चीज़ों बरामद हुई है। वो बाद में जब घटना हो गया था, रात में जब डेथ हो गया इसका, तो अपनी गाड़ी से, जिप्सी गाड़ी है वो बरामद हुई है, उसी से उस पर लोड करके दोनों डेड बॉडी को रख के और अपना इलाका, चूंकि काके का एरिया पड़ता था इनका, अगर अपने एरिया से हटा के रिंग रोड साइड में फेंक दिया गया था, ये सोच के कि कोई नहीं पहचान सकेगा और फिर हम लोग बच जाएंगे। मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। इसमें हमारी टीम जो देख रहे हैं, इंस्पेक्टर काके, DSP साहब, हमारे DSP 1 नीरज, GSP 2 पगी, हमारे राजेश जी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी पिठोरिया और विनोद तो अफसर इंचार्ज हैं ही, वहीं के हैं। सब लोगों ने अथक प्रयास किया। चूँकि ये चैलेंजिंग था, हमारे सीनियर SP साहब इस केस से और मैं भी काफ़ी मरमाहत था और कई फ़ोन कॉल मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से आ रहा था। कई अंजुमन के लोगों ने हम लोगों पर इतना प्रेशर बनाया था साहब पर कि ये हर केस आप लोगों ने उद्भेदन किया है, इसको भी समय रहते उद्भेदन कीजिए, नहीं तो व्यापक पैमाने पर हम लोग एहतजाज करेंगे, विरोध करेंगे। वहीं जमशेदपुर से घाटशिला के बीच बन रहे NH-33 टोल प्लाजा का सैकड़ों ग्रामीणों ने किया विरोध। साथ ही ग्रामीणों ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री और प्रशासन से उचित मुआवजे दिलवाने की मांग। जमशेदपुर के घालूडी के गांव पुटुडू में बन रही टोल प्लाजा का विरोध ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से किया है। ग्रामीणों ने घालूडी के NH-33 पर घुटने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है और राज्य सरकार से अपना हक दिलाने की मांग किया है। ग्रामीणों का कहना है कि घालूडी में बनने टोल प्लाजा में करीब 40 से ज़्यादा रैयतों का ज़मीन NHAI द्वारा लिया जा रहा है, मगर रैयतों को उचित ज़मीन का कीमत नहीं दिया जा रहा है, जिससे रैयतों में रोष है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि घालूडी में बनने वाली टोल प्लाजा और गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा है, जो कोकपाड़ा टोल प्लाजा से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं टोल प्लाजा एक दूसरे की दूरी कम होने से आम लोगों का उसकी दोहरी पैसा देने का मार झेलना पड़ेगा, जबकि इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आत्मदाह कर लेंगे। और जो है यहाँ पर डिसमिल 56,000 रुपया रेवेन्यू ले रहे हैं और हमारी जो है यहाँ के ग्रामीणों को जो है उसकी जो है एवज से जो ज़मीन जा रही है उसकी उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसलिए पार्षद मैडम, हम सभी जो है मुखिया, यहाँ के जनप्रतिनिधि, हम इन ग्रामीणों के साथ में हैं। आने वाले जब तक लड़ाई जो है, इन लोगों ने जो है हमारी सरकार जो है हेमंत सोरेन से जो है अपने मांग रखी है कि हम लोग को न्याय होना चाहिए। हम लोग इन ग्रामीणों के साथ में, यहाँ की जनता के साथ में हम लोग जमीन कौन ले रहे हैं? NHI ले रहे हैं। हाँ। NHI अधिकृत कर रहे हैं, टोल टैक्स प्लाजा के नाम से जो है जमीन जो है अधिकृत कर रहे हैं, तो उस जमीन की जो उचित मुआवजा देंगे। विरोध क्या है आप लोग का? टोल प्लाजा का विरोध है कि जमीन का मुआवजा की डिमांड है? मुआवजा तो जो है आप जमीन अधिकृत करने का जो है एक नियम है, चलिए आप लेंगे, लेकिन वास्तव में ये तो होना चाहिए कि
कि हमारी जो है आम जनता को जो है यहाँ के जो है जिसकी ज़मीन जा रही है उसको उचित मुआवजा देने से क्यों कतार रखता है? कितना मुआवजा मिल रहा है, कितना डिमांड है? 6,000 पर डिसमिल 6,000। कितना मिलना है चाहिए, क्या रूल्स है? देखिए ये जो गांव का ये है डबल मांग है, मैं जनता के साथ जनता का मैं समाज ये करती हूँ। और ये जो क्या बोले जनता का जो मांग है मैं जनता को सपोर्ट करती हूँ। क्या डिमांड है? उचित मुआवजा के लिए इन लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आपका क्या परिचय मैम? मेरा नाम तुलसी वाला मरू, मैं जिला परिषद सदस्य घाटशिला। स्टेट बैंक सरायकेला शाखा द्वारा झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर लोन मेला का किया गया आयोजन। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सरायकेला शाखा में सोमवार को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर लोन मेला के साथ सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार आजाद ने किया। वहीं इस दौरान लाभुकों के बीच 5 करोड़ 15 लाख का लोन वितरण भी किया गया। वहीं मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार आजाद द्वारा सैनिकों को दैनिक जरूरत के सामान उपलब्ध कराए गए, जिसमें KCC, SHG, PMEGP, व्यक्तिगत लोन, पेंशन लोन, होम लोन का वितरण किया गया। वहीं इधर शाखा प्रबंधक भवानी शंकर ने बताया कि इस लोन मेला का उद्देश्य बैंक के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजय कुमार सिन्हा, मुख्य प्रबंधक मांगूडी, शाखा प्रबंधक मोनिका कुमारी, चांडिल, शाखा प्रबंधक खरसावा, शाखा प्रबंधक के अलावा कई अन्य उपस्थित थे। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा सुरक्षा बीमा योजना है उसके बारे में लोग जानें और लोग जागरूक बने। इसके लिए हम लोग लोन मेला का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन लोगों के लिए भी लोन मेला में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वितरण की व्यवस्था की है। साथ साथ एक्सप्रेस क्रेडिट और हाउसिंग लोन, ये सब भी जो भी ग्राहक चाहते हैं उनको मिले। और डिजिटल प्रोडक्ट का, अभी जब कोरोना के समय में डिजिटल प्रोडक्ट के बढ़ावा देने के लिए, उसमें अवेयरनेस लोगों में फैलाने के लिए हम लोगों ने ये मेला का आयोजन किया। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरायकेला ब्रांच की तरफ से सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी उसको आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसमें किसानों के लिए लोन, विद्यार्थियों के लिए लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, हर तरह के लोन के साथ साथ जो सरकार की अलग से योजनाएं हैं जैसे अटल पेंशन योजना है, PMEGP है, इन सब चीज़ों का वितरण किया गया है। अच्छा, खासकर क्या कुछ सुविधा दिया गया था इसमें? आज कुछ खास तबके के लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है जी। जैसे जो अपने कोविड वॉरियर थे उन लोगों को हम लोगों ने इसमें डिस्काउंट का ये रखा था। क्या नाम है सर? मेरा नाम भवानी शंकर है। चाइल्ड लाइन के बच्चों ने पत्रकारों के हाथों पर फ्रेंडशिप बैंड बांधकर की उनसे दोस्ती। बता दें कि चाइल्ड लाइन से दोस्ती अभियान का आज दूसरा दिन पत्रकारों के साथ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन निर्देशक डॉक्टर सुरेश प्रसाद साहू ने मीडिया के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि चाइल्ड लाइन से दोस्ती का यह अभियान राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो 14 नवंबर बाल दिवस से 20 नवंबर बाल अधिकार दिवस तक चलाई जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में चाइल्ड लाइन के प्रति जागरूकता फैलाना है। क्षेत्र में बच्चों के प्रति होने वाली दुर्व्यवहार और बच्चों के अधिकार का हनन के प्रति जागरूकता फैलाना है ताकि बच्चों के अधिकार के प्रति और सजग और बच्चों पर शोषण और दुर्व्यवहार ना हो। 7 दिनों का यह कार्यक्रम अलग अलग गतिविधियों जैसे अधिकारियों, पदाधिकारियों, पत्रकारों एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों को बच्चों द्वारा फ्रेंडशिप बैंड बांधना, प्रभात फेरी के माध्यम हस्ताक्षर अभियान चलाना आदि है। वहीं इस कार्यक्रम में बच्चों ने सभी पत्रकारों को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर उनसे दोस्ती की एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों को अपने मीडिया में जगह देने का वचन दिलवाया। इसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, चाइल्ड लाइन के बारे में जागरूकता फैलाना। और हम लोग डिफरेंट गतिविधि से यह कार्यक्रम पूरे जिला में कर रहे हैं और ये पूरे देश में हो रहा है। इस 7 दिन का अभियान है जिसमें जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश प्रसाद साहू है और मैं डायरेक्टर चाइल्ड लाइन हूँ। क्या नाम हो बाबू का? मेरा नाम करण कवि है। जी, आप पत्रकारों से लेकर प्रशासन सभी से दोस्ती यारी कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग इसका उद्देश्य ये है आप लोग से दोस्ती करना। हम लोग चाइल्ड लाइन से आए हैं दोस्ती करने के लिए। दोस्ती अभियान चल रहा है, उसी के लिए हम लोग आए हैं।
तो इसीलिए अभी सभी तरह का किया जा रहा है, सब जगह में हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग भी इधर यहाँ पे आए हैं यहाँ करने में करण कभी सरायकला का रहने वाला हूँ और मैं चाइल्ड लाइन से दोस्त। अच्छा, चाइल्ड लाइन का बेल्ट बांधने के बाद क्या वादा किया जा रहा है? ये वादा किया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो मुसीबत में रहते हैं तो आदमी लोग देख के भी उनकी सहायता नहीं करते हैं, तो उसी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग इसी के बारे में कर रहे हैं। तो इससे बच्चे बड़े लोग देखेंगे तो उन लोग भी कहेंगे कि हाँ सही बात है, तो इसी के बारे में। ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने बिरसा वायर्स एवं केबल्स की लॉन्चिंग। बता दें कि केबल्स की भव्य लॉन्चिंग जुगसलाई स्थित अशोका ट्रेडर्स में की गई, जहां कंपनी का दावा है कि उचित मूल्य पर उत्तम क्वालिटी के वायर्स ग्राहकों तक पहुंचाए जाएंगे। बिरसा वायर एवं केबल्स ISI मार्क प्रमाणित एवं FRLS FIA एवं TAC प्रमाणित है। पिछले 2-3 वर्षों से कंपनी को एयर कूलर में ग्राहकों के द्वारा अच्छा रिस्पांस मिला, जिस आधार पर अब वायर्स की लॉन्चिंग की गई है। आज ये भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर हमने ये बिरसा वायर्स एंड केबल्स की लॉन्चिंग की है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हम कम दाम में लोगों को उत्कृष्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट दे सकें। ये विगत 2-3 वर्षों से हम कूलर में काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला था, तो अब हम ये वायर्स एंड केबल्स के भी इंडस्ट्री में आए। कौन आए थे इस लॉन्चिंग में? इस लॉन्चिंग में विधायक हमारे श्री मंगल कालिंदी जी आए थे। उन्होंने लोगों को भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के शुभ अवसर पर बधाइयाँ भी दी हैं और एवं झारखंड स्थापना दिवस पर भी लोगों को बधाई दी। बतख चूजा वितरण में उठा जांच की मांग। खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड मुख्यालय के समीप ग्रामीणों के बीच बतख चूजा का वितरण किया गया। कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग के सौजन्य से लाभुकों के बीच चूजा का निःशुल्क वितरण किया गया। एक लाभुकों को 1 यूनिट चूजा दिया गया। वहीं जहां वितरण को लेकर लाभुकों में खुशी देखा गई, तो वहीं चूजा की कीमत को लेकर सवाल भी खड़े किए गए। प्रभारी पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि 12 यूनिट बतख चूजा का वितरण स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा चूजा का वितरण आगे भी किया जाएगा। सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गाय, बतख, मुर्गी आदि का वितरण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं और सब पर कार्य चल रहा है। वहीं भाजपा नेता सह पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद महतो ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पशुपालन व सहकारिता विभाग द्वारा प्रति चूजा 100 रुपये का भाउचर दिया जा रहा है, जबकि गाँव में चूजा बेचने वाले आते हैं और 20 रुपये कर चूजा बेचते हैं। वहीं चूजा सरकारी बजट में 100 रुपये में खरीदा जाता है। कहा कि सरकारी पैसों का गबन और लूट खसोट हो रहा है, इसका जांच हो और सही दाम में ही चूजा का खरीदारी होना चाहिए। सरकार की ओर से गो विकास तरफ से जो बतख सप्लाई दिया जा रहा है, हर चूजा में 100 रुपया का इन लोग सरकारी वाउचर बना रहा है, जो कि वही बतख घर घर में गांव में हम लोग को 20 रुपया करके मिलता है। तो सरासरी सरकारी पैसा का लूट घसट और गबन किया जा रहा है। क्या मांग? तो इनका जांच किया जाए और सही दाम से मिले जिसको चूजा मिल रहा है। क्या नाम है आपका? आनंद महतो। के तहत हम लोग जो है बतख वितरण आज किया गया और 12 यूनिट बांटे। एक यूनिट में 15 बतख है। आगे भी जो है उन लोग को भी दिया जाए। यहाँ टोटल हमारा 19 यूनिट था। 19 यूनिट में 12 यूनिट बांटा गया। ये इस तो विशेष हम लोग किए हैं। यह करीब सभी ब्लॉक में जो है आज की योजना कुछ न कुछ सब ब्लॉक में बना जा रहा है। डॉक्टर विष्णु शरण महतो, प्रभारी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी कुकड़ू। जिलिंग बुरु रिडिंगदा में SMC की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। खरसावां प्रखंड अंतर्गत जिलिंग बोरू रिडिंगदा गांव में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता सोमवार से शुरू हुई। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सह ST मोर्चा के सदस्य लाल सिंह सोय व रिडिंग पंचायत के मुखिया नागेश्वरी हेम्ब्रम ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इसके बाद प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच SMC तालासाई व सरना मार्शल क्लब
ढीपा साई के बीच खेला गया। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन 16 नवंबर यानी मंगलवार को होगा। मौके पर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष होपना सोरेन, कमेटी के अध्यक्ष मंडवारी हेम्ब्रम, लादूराम हेम्ब्रम, रावतू हाईबुरु समेत काफी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। चांडिल क्षेत्र में बेमौसम बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान, किसान चिंतित। वहीं चांडिल प्रखंड क्षेत्र में बेमौसम बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान हो गया है। रविवार को बेमौसम बारिश ने किसानों की 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया है। यह बारिश धान के किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। लगातार बारिश से खेतों में कटी पड़ी धान की फसल में पानी भर गया है, जबकि खेतों में खड़ी धान की फसल बारिश से नुकसान हो जाएगी। लगातार बारिश से किसानों को कटी पड़ी धान की फसल को समेटने में मौका नहीं मिला, जिसके कारण खेतों में पड़ी धान की फसल पूरी तरह से भीग गया है। वहीं जानकारी के अनुसार इस वर्ष फसल बीमा भी नहीं हुई है, जिसके कारण किसानों की मुसीबत और बढ़ गई है। अब नुकसान की भरपाई कहां से की जाएगी? कोरोना में तो पूरा ही कमर तोड़ के रख दिया किसानों का, हर लोगों का। उसके बाद इधर से आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा पानी में किस तरह से कटा हुआ फसल डूबा हुआ है और कुछ कटने के लिए बाकी है। पहले तो मतलब क्या कहते हैं, वो कोरोना ने किसान का कमर तोड़ा, उसके बाद ये आसमानी आफत ये कमर तोड़ रहा है, कटा हुआ धान डूब रहा है पानी में, और ऊपर से ये हाथी का अलग है जो कटा हुआ फसल है। नहीं तो अभी 4 दिन बारिश नहीं होती तो ये सब तो हम लोग खलिहान में लेके चले जाते। अब ये बारिश हो रहा है इतना ज़बरदस्त, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, हम लोग कटा हुआ फसल बर्बाद हो रहा है, उसको कहीं मतलब अपना खलिहान में लेके जा नहीं पा रहे हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है हम लोगों का। लगभग सर बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जितना कि हम लोग साल भर की पूंजी इसमें लगाते हैं, और हम गरीब लोग, गरीब किसान अब साल भर में कितना कमाते होंगे ये तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा, और ऊपर जो बैठे हुए सत्ता में उन लोगों को भी अंदाज़ा होगा। सरकार मुआवजा दे तब तो, नहीं तो कागज़ कलम में ही तो सबको मुआवजा मिल जाता है, लेकिन हम लोगों के पास पहुंच नहीं पाती है। और जो नुकसान हो रहा है आप तो खुद ही देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में 16 योजनाओं का शिलान्यास विधायक मंगल कालिंदे ने किया। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में बहुत जल्द क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से जर्जर सड़क, नाली और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। यहां 16 योजनाओं का शिलान्यास क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदे ने की। इस दौरान मुख्य रूप से जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, नगर परिषद के कर्मचारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे। जहाँ सर्वप्रथम अतिथियों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके राह पर चलने का प्रण लिया। तत्पश्चात विधायक मंगल कालिंदी ने फीता काटकर 16 योजनाओं के लगभग 1,75,00,000 योजनाओं का शिलान्यास किया। जानकारी देते हुए विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में पहली बार 16 योजनाओं का एक साथ शिलान्यास किया गया है, जहां लगभग 1,75,00,000 की लागत से आम लोगों की जितनी भी समस्याएं थी, जर्जर सड़क, नाली, नाले और सौंदर्यीकरण का कार्य बहुत जल्द संपन्न होगा। देखिए, आज बिरसा आबा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो है जुगसलाई में बहुत सारे विकास का काम जो है करीबन 16-17 योजना जो है वो आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो है उसका शिलान्यास करवाया गया है। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन चुनकर हमारे नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी जो हैं ये कार्य को रखा है, और पूरे जुगसलाई में अब विकास का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और आगे भी किया जाएगा। लागत कितनी होगी 16 से? लागत लमसम आपको 1,75,00,000 के आसपास का लगभग लागत है, और जुगसलाई वासियों के लिए ये खुशी का बात है कि यहाँ पर विकास का काम अब तेजी से हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के 146वें जन्म जयंती पर कांग्रेसियों ने किया माला अर्पण। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत सरजामदा मैदान पर भगवान बिरसा मुंडा की 146वें जन्म जयंती पर कांग्रेस बूथ का प्रभारी अजय मंडल एवं प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर एवं उनकी टीमों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूलों का माला चढ़ाकर धूप बत्ती जलाकर उनका जन्मदिन मनाया गया। वहीं कांग्रेस बोर्ड का प्रभारी अजय मंडल ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेजों को लोहे का चना चबाने को मजबूर कर दिए थे। वहीं उन्होंने बताया कि
कि भगवान बिरसा मुंडा बहुत क्रांतिकारी थे और हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ते थे। आज की युवा पीढ़ी को भगवान बिरसा मुंडा से सीख लेनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन निशानदेही पर चलने की ज़रूरत है। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस बोर्ड का प्रभारी अजय मंडल ने दी। वहीं मुख्य रूप से मौजूद कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, राजेंद्र सिंह उर्फ नेताजी, कांग्रेस महिला नेत्री सुभद्रा कर्मकार, हेमू पात्रो, सीमा देवी, दीपाली कर्मकार आदि और कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात है, आज हमारे बिरसा मुंडा की 146वां जन्मदिन है और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा हमारे खूंटी जिला में एक छोटा सा गांव में उसका जन्म हुआ था। एक किसान परिवार से थे और उनका अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। जब अंग्रेज आदिवासी का ऊपर अत्याचार किया था तो बिरसा मुंडा ने जल जमीन का ऊपर भी खूब आंदोलन किया है और बहुत छोटा सा उम्र में। और उनका पढ़ाई लिखाई आपको बता दें, बहुत आदमी को नहीं पता है, चाईबासा से हुआ और वो बहुत क्रांतिकारी थे और उनका विचार जो था बहुत अच्छा था। वो कभी सच्चाई के खिलाफ लड़ता था, उसको झूठ पसंद नहीं था। और आपको बता दें वो एकदम शाकाहारी था और उनका विचारधारा के चलते हम लोग इसको भगवान का दर्जा देते हैं और हम लोग भगवान का रूप में इसको पूजते हैं। ये आदिवासी के खिलाफ जब अंग्रेज लोग जब यहाँ शोषण कर रहा था तो बिरसा मुंडा 22 साल की उम्र में और उनके बाद 1900 शताब्दी में इनको जेल में बंद कर दिया गया था उस आंदोलन में। उनके बाद इनका मृत्यु हो गया। तो आज हम लोग को बिरसा मुंडा जितना भी युवा है उनका रास्ता में चलना चाहिए, बिरसा मुंडा का से सीख लेना चाहिए। और अभी भी हम लोग का ये जो झारखंड अलग हुआ है अभी भी पूरा रूप से अलग नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग बेरोजगार, महंगाई से अभी भी हम लोग आज़ादी नहीं मिला है। इसलिए हम लोग को अभी भी एक लड़ाई और ज़रूरी है, बेरोजगार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी भी लड़ाई लड़ना है। और जब से ये भाजपा का सरकार आई है, आपको बता दें डीजल पेट्रोल से लेके रसायन गैस से लेके खाद्यान्न का रेट आसमान छू रहा है और पब्लिक त्राहिमाम कर रहा है। तो इसके खिलाफ भी हम लोग को लड़ाई लड़ना है और हम लोग अभी हर जिला में, हर प्रदेश में हम लोग जन आंदोलन चला रहे हैं, जागरूक आंदोलन चला रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। धीरे धीरे कांग्रेस का ऊपर आदमी का और झुकाव आ रहा है और हमको लग रहा है कि 2024 में पूरा केंद्र में और पूरा झारखंड में कांग्रेस की सरकार होगा। आप अपना परिचय बताइए। अजय मंडल, वोट का कांग्रेस प्रभारी। समाज सेवा के कार्यों के लिए अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने सोमवार को अपना 6वां वर्षगांठ मनाया। बता दें कि जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों के लिए अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने सोमवार को अपना 6वां वर्षगांठ मनाया। इस दौरान शहर में समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर करने वालों को सम्मानित किया गया। यहां कोरोना के समय काल में अपनी सेवा दे चुके कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं शहर के कदमा इलाके में निवास करने वाले 11 वर्षीय छात्र कौस्तभ, जो एक हादसे में अपना दोनों हाथ गंवा चुके थे, उसे भी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित करते हुए सहयोग राशि प्रदान की गई। वैसे संस्था ने पूर्व में ही उक्त छात्र का कृत्रिम हाथ लगवाया था। वहीं मानपुर क्षेत्र में निवास करने वाले 3 वर्षीय मोहम्मद अबू के इलाज के लिए 21,000 की मदद की गई। वहीं 15 गरीब परिवार को सुख राशन भी यहां प्रदान किया गया। साथ ही यहां PSF टाइम बैंक की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ज़रूरत पड़ने पर संस्था के सदस्य ज़रूरतमंद के लिए समय देंगे। सबसे पहले तो झारखंड के वीर स्वतंत्रता संग्रामी बिरसा मुंडा जी के जयंती पर उन्हें नमन करते हुए झारखंड स्थापना दिवस के पावन शुभ अवसर पर आज हमारा लिए भी एक गर्व का दिन है कि प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन का 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है और आज इसी को कोविड-19 के सभी सावधानियों को बरतते हुए इसे सीमित स्तर पर दी मिलोनी के सहयोग से आज इसका आयोजन दी मिलोनी परिसर में किया गया। उद्देश्य रहा कि हर पीड़ित एवं असहाय लोगों तक हम अपनी सेवाएं प्रदान कर सके और आज के लिए सबसे बड़ा गर्व का बात है जो हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में शेखरदा के साथ साथ और कई गणमान्य जो लोग थे उनके बीच मास्टर कौस्तभ सरकार उपस्थित थे, जो 11 वर्षीय
लड़का जो विगत कुछ माह पहले 11,000 वोल्ट करंट के चपेट में आने से उनके दोनों हाथ गंवाने पड़े थे। आज उसी दिन प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन उनके परिवार के साथ मौजूद रहा और आज उस बच्चे का दोनों हाथ आर्टिफिशियल लग जाने के बाद उस बच्चे के द्वारा ही आज सभी अतिथियों के साथ ये केक कटिंग किया गया और मानगो निवासी मोहम्मद अबू अतर को उनके पैर में चिकित्सा जो सुविधा के लिए जो आवेदन आया था उनके लिए आज 21,001 रुपया का सहयोग राशि और दोनों बच्चे को नए वस्त्र परिधान के साथ और 15 परिवार के सदस्यों को 15 दिनों का सूखा राशन आज इस फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की ओर से दिया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अगले 15 दिनों तक महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे कई तरह के कार्यक्रम। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा महंगाई के खिलाफ पद यात्रा निकालकर प्रभात फेरी का कार्यक्रम किया गया और उसके बाद झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बृजेंद्र प्रशांत सिंह ने मीडिया को बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा 15 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें आज प्रभात फेरी निकालकर महंगाई का विरोध जताया गया और आगे जनसभा एवं जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महंगाई मिटने वाली नहीं है, इसलिए हर एक जनता को जागरूक कर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कार्यक्रम के तहत पहला प्रभात फेरी नया बाजार से निकलकर बैंक मोड़ बिरसा चौक तक पहुंचा। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद यह कार्यक्रम अगले 29 तारीख तक जारी रहेंगे। इसी के तहत आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। क्या कार्यक्रम है आज आप लोग का? देखिए, आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है और बिरसा मुंडा जी को हम लोग नमन किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग सबसे पहले प्रभात फेरी किए और प्रभात फेरी के बाद बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन आज बिरसा मुंडा की धरती पे जिस तरह से महंगाई की मार हो रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी 15 दिनों का प्रोग्राम बनाया और ये 15 दिनों में प्रभात फेरी, नुक्कड़ सभा और पद यात्रा करके हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं और उसी कड़ी में आज सुबह हम लोग प्रभात फेरी करके आए और सबसे पहले बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर हम लोग श्रद्धांजलि माल्यार्पण किए और आगे भी ये जारी रहेगा और लगभग 29 तारीख तक ये जन जागरण अभियान हम लोग चलाएंगे ताकि जनता तो ऐसे ही त्रस्त है, सब समझ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को जगाना है कि मोदी सरकार में महंगाई नहीं मिटेगी और इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। पूरे राज्य भर में धूमधाम से मनाई जा रही है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। आज झारखंड स्थापना दिवस है, साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी। पूरे राज्य में एक साथ दो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि एक और जहां राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इधर जमशेदपुर में स्थापना दिवस समारोह से पहले राज्य के मंत्री सहित तमाम आला अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया और उन्हें बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा के आदम कद प्रतिमा पर सुबह से ही प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भगवान बिरसा के अनुयायी एवं राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं मौके पर मौजूद राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी धरती आबा भगवान बिरसा को नमन करते हुए उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड के अमर शहीदों को देश की आज़ादी का पहला नायक बताया और कहा कि बाबा तिलका मांझी से लेकर धरती आबा भगवान बिरसा तक आज़ादी की लड़ाई के महान नायक रहे और देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस दौरान जिले के उपायुक्त सहित तमाम आला अधिकारियों ने भी धरती आबा की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। आप सभी लोग जानते हैं कि ये झारखंड की धरती वीरों की धरती है, झारखंड की धरती सूफियों की धरती है और झारखंड की धरती ने ही अंग्रेज़ों को भगाने का
सबसे पहला लड़ाई झारखंड के लोगों ने लड़ा है, चाहे वो हमारा जतरा पाड़िया तिलका बाबा हो, उन्होंने तो 1750 में ही 11 फरवरी 1750 में उनका जन्म हुआ और 1766 में पहला लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। फिर बुद्धू भगत ने इस लड़ाई को 1770 से चालू किया, तो फिर बुद्धू भगत जी ने फिर इस लड़ाई को लड़ा तो 1831 में कोल विद्रोह हो गया और बाबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और उन्होंने फिर इस लड़ाई को फिर उन्होंने आगे बढ़ाया और अपनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने छुआछूत से लेकर डाइन प्रथा से लेकर कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाया। फिर जब सूखा हुआ, महामारी हुआ, अकाल हुआ, तो उसके विरुद्ध में उन्होंने सेवा भाव किया। लोगों ने उनको जो है परमात्मा का दूसरा स्वरूप माना और ठीक उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में जब लड़ाई की शुरुआत कर दी। वहीं सेना मना रही है विजय उत्सव। भारतीय सेना के हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय से पूरी सेना छावनी गूंज उठा। झारखंड के रामगढ़ जिले के सिख रेजिमेंटल सेंटर में सेना 5 दिवसीय स्वर्णिम विजय उत्सव मना रही है, जो 18 नवंबर तक चलेगी। यह विजय उत्सव 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत पर 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। वहीं इस विजय उत्सव कार्यक्रम में पूरा छावनी क्षेत्र में विजय मशाल का भ्रमण कराया गया। इस दौरान सिख रेजिमेंट के जवान सड़क किनारे हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। रेजिमेंट के युद्ध स्मारक पर भारत के वीर शहीदों को सेना के अधिकारियों व जवानों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। सेना के इस कार्यक्रम को लेकर जिले के लोगों ने देश प्रेम का उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम को लेकर जिले के लोगों में देश प्रेम का उत्साह देखा गया। रामगढ़ के इतिहास के पन्नों में यह स्वर्ण वर्ष जो है, जब भारत ने पाकिस्तान पे अपनी फतह की थी, यह स्वर्णिम पन्ना एक और जुट गया रामगढ़ के स्वर्ण अक्षरों में। आज जो है हम पूरे देश में ये जश्न मना रहे हैं, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान पे जीत हासिल की थी, उसी की विजय मशाल जुलूस आज रामगढ़ पहुंची है। उसी को लोगों ने रिसीव किया है, आर्मी के जवानों ने, अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने, और आज हम सिविलियन के नाते हम भी मौजूद हुए हैं, हमारी भी शिरकत हुई है। हमें भी अपने आप में गौरवान्वित होने का यह पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश में जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। एक नाजी जनरल, एक नाजी वाज द चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ये सरेंडर टू जनरल अरोड़ा। हमारे चीफ थे अरोड़ा साहब, उधर मानेक शाह हेडक्वार्टर में थे, पटौरा हमारे उधर में था। उनके सामने जनरल साहब के सामने सरेंडर कर दिया। उनको लेकर हम 94,000 के उनके हथियार जमा करे, उनको लेकर हिंदुस्तान में कैद में डाला। 50 साल पूरे होने के बाद वी आर सेलिब्रेटिंग दिस 50 years we have completed honorably। अपना परिचय दे दे सर। अपना परिचय बताएं। मैं कर्नल मान सिंह। कोडरमा में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने भागकर बचाई अपनी जान। तिलैया थाना क्षेत्र के रांची पटना रोड में रविवार की रात्रि करीब 12 बजे एक चलती कार के इंजन में अचानक आग लग गई है। आग लगने के बाद कार का चालक कार को सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार रात के करीब 12 बजे हजारीबाग से एक व्यक्ति कार लेकर कोडरमा स्टेशन किसी को रिसीव करने जा रहा था। तभी पीडब्ल्यू कार्यालय के निकट सड़क पर बने ब्रेकर पार करने के दौरान कार में कुछ स्पार्क हुआ। जब वाहन चालक कार खड़ी कर बाहर निकला तो देखा कि कार के इंजन में आग लग गई है। अचानक कार के इंजन से उठती आग की लपटों को देख वाहन चालक जलती कार को सड़क किनारे लगाकर भाग गया। वहीं कार में आग लगने की सूचना तिलैया पुलिस को मिलने के बाद दमकल वाहन की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। परसोडी सोपोडेरा फुटबॉल मैदान पर भगवान बिरसा मुंडा का 146वां जन्म जयंती मनाया गया। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत सोपोडेरा फुटबॉल मैदान पर भगवान बिरसा मुंडा के 146वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर
पहुंचे जुगसलाई विधानसभा के विधायक माननीय मंगल कालिंदी जी, जहां भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर फूलों का माला चढ़ाकर धूप बत्ती जलाकर उनका जन्म जयंती मनाया गया। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि जहां विगत कई सालों से भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर धूप बारिश पड़ रहे थे, वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने अपने विधायक फंड से बिरसा स्मारक स्थल में शेड निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने बताया कि पूजनीय बाबा ढिशुम गुरु शिबू सोरेन ने 2003 में भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा का उद्घाटन करे थे और झारखंड सरकार बनते ही राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के सरकार बनते ही भगवान बिरसा मुंडा का सुंदरीकरण का कार्य किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई आदरणीय बाबा शिबू सोरेन जी ने लड़ी है। झारखंड राज्य अलग होते ही आज झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। झारखंड राज्य को अलग करने के लिए कई शहीदों ने अपनी जान की आहुति दे दी थी। वहीं उन्होंने कहा कि गरीब असहाय लोगों के हित पर लड़ाई लड़कर इन्हें अधिकार दिलाएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। वहीं अंतु मार्डी के नेतृत्व पर कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी में शामिल हुए, जहां विधायक मंगल कालिंदी ने 50 लोगों को माला पहनाकर एवं पार्टी का अंग वस्त्र उड़ाकर पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाया। इसकी सारी जानकारी जुगसलाई विधानसभा के विधायक माननीय मंगल कालिंदी ने दी। वहीं मौके पर उपस्थित प्रखंड सचिव मिथुन चक्रवर्ती, मनवर हुसैन, जितेंद्र सिंह, चीकू, राकेश चक्रवर्ती, मानिक महतो, मालती बास्के, बाली मार्डी, राजेश महतो, विश्वनाथ साहू आदि कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। भगवान बिरसा मुंडा का 146वां जयंती है और उसके साथ साथ आज राज्य स्थापना दिवस भी है। आज राज्य अलग हुए हमारे 21 साल पूरा होने जा रहे हैं और 2003 में पूजनीय बाबा ढिशुम गुरु शिबू सोरेन जी ने इस मूर्ति का जो है भगवान बिरसा मुंडा का उद्घाटन किए थे और 2003 से लेकर अब 2021 होने जा रहा है। तो भगवान बिरसा मुंडा का जो यहाँ मंडप हम लोग जो बनाए हैं, ये इसका सुंदरीकरण हम लोग जो किए हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सरकार बनते ही हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जी का जो है ये सुंदरीकरण करने का काम हम लोगों ने किया है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास भी करना है। और स्थापना दिवस जो आज हम लोग मना रहे हैं वो निश्चित रूप से पूजनीय बाबा ढिशुम गुरु शिबू सोरेन जी का देन है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हमारे बाबा शिबू सोरेन जी ने लड़ाई लड़े हैं, तब जाकर झारखंड अलग राज्य बना और राज्य अलग बनने के बाद आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस राज्य के लिए बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं। हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी इसमें शहीद हुए हैं इस लड़ाई में और भी बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, तब जाकर गुरु जी के नेतृत्व में हम लोगों को झारखंड अलग राज्य मिला है। आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर जो लगभग हमें लगता है 18-19 साल से यहाँ बिरसा मुंडा जी का मूर्ति हमारे गुरु जी ही उद्घाटन किए थे और आज गुरु जी का सपना को साकार करते हुए इस क्षेत्र का सेवक होने के नाते आज हम लोगों ने बिरसा मुंडा को एक सुंदरीकरण करने का हम लोगों ने काम किया है और बिरसा मुंडा को तभी हम लोग सच्चा श्रद्धांजलि दे पाएंगे जो दबे कुचले लोग हैं, असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों की लड़ाई लड़कर हम लोगों को उन लोगों को अधिकार दिलाना है, तब जाकर हम लोग बिरसा मुंडा को सच्चा श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और एक लड़ाई मजदूर के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। चलते चलते डालते एक खास नजर अब तक की सुर्खियों पर। डबल मर्डर का रांची पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर से घाटशिला के बीच बन रहे NH-33 टोल प्लाजा का सैकड़ों ग्रामीणों ने किया विरोध। साथ ही ग्रामीणों ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री और प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की मांग। स्टेट बैंक सरायकेला शाखा द्वारा झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर लोन मेला का किया गया आयोजन। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।